पिछली बार जब मैं आया गुजरात, एक लड़का आया मेरे पास, बोला सर मैं अपने इलाके में अपने नेता से मिलने गया, इनकी पार्टी के नेता से मिलने गया। मैंने कहा मेरे पास रोजगार नहीं है, नौकरी दे दो। कहता है तुम लोग निकम्मे हो, तुम लोग काबिल नहीं हो, इसलिए तुमको नौकरी नहीं मिलती। ये गाली देते हैं हमारे बच्चों को। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, निकम्मा कौन है? निकम्मे इन नेताओं के बच्चे हैं कि निकम्मे आपके बच्चे हैं? नेताओं के बच्चे निकम्मे हैं। आपके बच्चे बड़े इंटेलिजेंट हैं, आपके बच्चों को अभी तक नौकरी नहीं मिली। ये गालियां देते हैं हमारे बच्चों को। ये नेताओं के बच्चे किसी लायक नहीं है, फिर भी चेयरमैन बन जाते हैं, कहीं बोर्ड के चेयरमैन बन जाते हैं, कहीं टिकट मिल जाता है। एक और बच्चा मिला, बोला मैं अपने नेता से नौकरी मांगने गया। मैंने कहा जी नौकरी दे दो। नेता कहता है तेरे मां बाप ने पैदा क्यों किया था, नौकरी नहीं थी तो। अब हम लोग इनसे पूछ के बच्चे पैदा करेंगे, इन पार्टियों से पूछ के बच्चे पैदा करेंगे। इनको इतना अहंकार हो गया 27 साल से, इतना घमंड हो गया, गालियां देते हैं हम लोगों को, हमारे बच्चों को निकम्मा बोलते हैं, हमारे बच्चों को नाकाबिल बोलते हैं, हमें कहते हैं कि हमसे पूछ के पैदा किया था। अब तो हटा दो यार इनको, अब 27 साल हो गए, इनका अहंकार हो गया, अब तो हटा दो इन लोगों को। दिल्ली में मैंने 5 साल में 12 लाख बच्चों के लिए रोजगार पैदा किए, 12 लाख बच्चों के लिए, 12 लाख बच्चों को रोजगार दिलाए। मान साहब ने, भगवंत मान ने पिछले 6 महीने में 17,000 बच्चों को सरकारी नौकरियां दी हैं। हमारी नीयत भी है और हमें काम भी करना आता है। गुजरात में सरकार बनेगी, हमने वादा किया है कि हर बच्चे के लिए रोजगार का इंतजाम करेंगे। जब तक रोजगार नहीं मिलता तब तक हर महीने 3,000 रुपए बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जब तक रोजगार नहीं मिलता 3,000 रुपए महीना बेरोजगारी भत्ता देंगे और 10 लाख सरकारी नौकरियों का इंतजाम करेंगे। 10 लाख सरकारी नौकरियां। अगर अपने बच्चों को बेरोजगार रखना है, गालियां खानी है, इनको वोट दे देना। 27 साल से यही चल रहा है। और अगर रोजगार चाहिए बच्चों को तो आम आदमी पार्टी को वोट दे देना, झाड़ू पे बटन दबा देना। दिल्ली में हम लोगों ने स्कूल बहुत शानदार कर दिए, सरकारी स्कूल इतने शानदार कर दिए। पहले सरकारी स्कूलों का बेड़ा गर्क था दिल्ली में, जैसे गुजरात के अंदर सरकारी स्कूल खराब हैं, दिल्ली के सरकारी स्कूल शानदार कर दिए। खूब नए सरकारी स्कूल खोले हमने। आज दिल्ली के अंदर सरकारी स्कूलों के नतीजे इतने शानदार आ रहे हैं। मैं आपको बताता हूं, अब मजदूरों के बच्चे, रिक्शे वालों के बच्चे, कारपेंटर के बच्चे, मोची के बच्चे डॉक्टर बन रहे हैं, इंजीनियर बन रहे हैं। एक लड़का है गगन, उसके पिताजी फैक्ट्री में मजदूरी का काम करते हैं, 8,000 रुपये महीना कमाते हैं। उसका भी इंजीनियरिंग में 12वीं पास करिए, इंजीनियरिंग में एडमिशन हो गया, इंजीनियर बनेगा अब लड़का। एक और लड़का है सुधांशु, उसके पिताजी ड्राइवर हैं, 10,000 रुपये महीना कमाते हैं, उसका भी इंजीनियरिंग में एडमिशन हुआ है। ऐसे हजारों बच्चे हैं, हजारों बच्चे हैं जो सरकारी स्कूलों से निकल के उनका डॉक्टरी में, इंजीनियरिंग में एडमिशन हो रहा है। अब दिल्ली के अंदर बहुत सारे लोग अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूलों से निकाल के, नाम कटा के सरकारी स्कूलों में भर्ती करा रहे हैं। हजारों की तादाद में बच्चे इंजीनियर बन रहे हैं, डॉक्टर बन रहे हैं, गरीबों के बच्चे। आप सोच के देखो, इनके मां बाप अभी तक गरीब थे, लेकिन जब ये बच्चा इंजीनियर बन के आएगा, इसकी 2 लाख 3 लाख रुपए महीने की तनख्वाह होगी। इतने सारे परिवारों की गरीबी दूर हो जाएगी। होगी कि नहीं होगी? मुझे बताया गया है कि पूरे कच्छ के इलाके के अंदर ये एक के बाद एक
सरकारी स्कूल बंद करते जा रहे हैं, सरकारी स्कूल हैं नहीं। आज मैं आपको यहां से वादा करके जा रहा हूं, आपके हर गांव के अंदर सरकारी स्कूल खोला जाएगा। और जैसे दिल्ली के अंदर शानदार बच्चों को पढ़ाई कराई जा रही है, ऐसे यहां पे भी शानदार पढ़ाई कराएंगे। आपके बच्चों को अच्छी शिक्षा देंगे, आपके बच्चे बड़े होकर आपकी गरीबी दूर करेंगे, आपका नाम रोशन करेंगे। दिल्ली के अंदर हमने हर आदमी का इलाज मुफ्त कर दिया। आज अगर किसी को कोई बीमारी हो जाए, अगर किसी को सीरियस बीमारी हो जाए, जमीन बेचनी पड़ती है, जेवर बेचने पड़ जाते हैं, सब कुछ बिक जाता है। दिल्ली के अंदर हमने सबका इलाज मुफ्त कर दिया, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो। सरकारी अस्पताल में जाओ, आपका इलाज मुफ्त, सारी दवाइयां मुफ्त, सारे टेस्ट मुफ्त, सारा ऑपरेशन मुफ्त, सब कुछ मुफ्त। गुजरात में होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? गुजरात में भी करेंगे। खासकर कच्छ के इलाके में मुझे बताया गया कि कोई सरकारी अस्पताल नहीं है। यहां पे हर जिले के अंदर एक एक बड़ा सरकारी अस्पताल खोलेंगे, अच्छा अस्पताल खोलेंगे, प्राइवेट में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आपका सारा इलाज जैसे दिल्ली के अंदर मुफ्त है, ऐसे सारा इलाज यहां पे भी हम मुफ्त करेंगे। दोस्तों, 27 साल से आप इन लोगों को बर्दाश्त कर रहे हो, अब इनको हटाने का, इनका अहंकार तोड़ने का टाइम आ गया है। अभी अभी थोड़े दिन पहले एक सरकारी रिपोर्ट आई है, उस रिपोर्ट के मुताबिक गुजरात के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार बनना तय है। आम आदमी पार्टी की सरकार बनने जा रही है, भारी बहुमत से बनने जा रही है। जब से यह रिपोर्ट आई है, ये पागल हो गए हैं। इन्होंने खूब गुंडागर्दी चालू कर दी है चारों तरफ, लोगों को खूब धमकाना चालू कर दिया इन्होंने चारों तरफ। मुझे पता चला है कि अब इन दोनों पार्टियों की सीक्रेट मीटिंग हो रही है कि कुछ भी करो, लेकिन ये आम आदमी पार्टी की सरकार नहीं आनी चाहिए। चाहे कांग्रेस की आ जाए, चाहे बीजेपी की आ जाए, लेकिन ये आम आदमी पार्टी वालों को रोको। ये आम आदमी पार्टी वाले आ गए तो हमारी लूट बंद हो जाएगी। आम आदमी पार्टी वाले आ गए, ये सारा पैसा, सरकारी पैसा स्कूल अस्पताल बनाने में चला जाएगा। अब ये दोनों पार्टियां मिलकर गालियां दे रही हैं हमको। आपने देखा होगा, एक पार्टी कहती है केजरीवाल कमीना है, दूसरी पार्टी कहती है केजरीवाल ठग है। मैं ठग हूं? मैं शक्ल से ठग नजर आता हूं? कौन सा ठग ऐसा होगा जो आपके बच्चों की पढ़ाई की बात करेगा? कौन सा ठग ऐसा होगा जो आपका इलाज कराना चाहेगा? ये दोनों इकट्ठे हो गए। ये दोनों नहीं चाहते कि गुजरात की तरक्की हो, ये दोनों नहीं चाहते कि आपके बच्चों की तरक्की हो, ये दोनों नहीं चाहते कि आपके बच्चों का भविष्य बने। दोस्तों, इस बार परिवर्तन कर दो, बदलाव कर दो। यहां पे बहुत सारे मच्छीमार भाई बहन आए हुए हैं, उनके परिवार के बहुत सारे लोग आए हुए हैं। वो लोग मेरे से भी मिले थे। मैंने आपके सारे मुद्दे समझ लिए हैं। एक मौका दो, मैं आपको यकीन दिलाता हूं, आपके जितने मुद्दे हैं सरकार बनने के बाद सारे मुद्दे जल्द से जल्द पूरे करेंगे। आपके इलाके में नर्मदा का पानी आना था, वो भी नहीं पहुंचा, कई इलाकों के अंदर नहीं पहुंचा है। हमें एक मौका दीजिए, मैं वादा करके जा रहा हूं, 1 साल के अंदर नर्मदा का पानी कोने कोने, कच्छ के कोने कोने तक हम पहुंचा देंगे। दोस्तों, यह मौका है आपको अपने बच्चों का भविष्य बनाने का। 27 साल तक आपके पास विकल्प नहीं था। भाजपा को नहीं देते तो किसको देते? कांग्रेस तो किसी लायक नहीं है। कांग्रेस को वोट देके लोग खराब नहीं करना चाहते। इस बार आपको मौका दिया है, ऊपर वाले ने मौका दिया है। सारे जने इकट्ठे हो जाओ और इस बार इतना भारी बहुमत दो। दिल्ली में हमारी 70 में से 67 सीट आई थी, पंजाब में 117 में से 92 सीट आई थी। इस बार गुजरात के लोग दिल्ली का रिकॉर्ड भी तोड़ दो, पंजाब का रिकॉर्ड भी तोड़ दो और इतना भारी बहुमत दो कि जितने वादे हमने किए हैं वो सारे वादे हम पूरे करके दिखाएंगे। दोस्तों, भारत माता